स्वागत है आपका चंदनपुर और लखनपुर गांव में। यहाँ हर साल एक प्रथा होती है। यहाँ के गांव के कुल देवता की पूजा और उससे भी रोचक प्रथा है कुल देवता को चढ़ने वाला लड्डू। जो जितना बड़ा होगा समझो उतना ही उस गांव का नाम होगा और कुल देवता का आशीर्वाद भी मिलेगा। और जिस गांव का लड्डू छोटा होगा वो बड़े लड्डू वाले गांव को अपने गांव में भोज और पूरे साल उनका हुक्म मानेगा। तो चलते हैं चंदनपुर गांव के मुखिया के घर। अरे भाग्यवान, चाय बनाने आसमान गई हो क्या? बैठे बैठे 1 घंटा हो गया है। क्या शाम को दोगी सुबह की चाय? बस करो चिल्लाना, सुबह से 5वीं चाय है ये। पंचायत में कब जाओगे या यहीं बैठकर मुझसे पूरा दिन चाय बनवाने का बीड़ा लिया है? अरे बंद करो अपना संगीत। बीड़ा तो इस बार पूरे गांव पर रखा है। अगर इस बार भी लड्डू छोटा बनाना तो पूरे लखनपुर गांव को भोज कराना होगा और ना देवता की कृपा होगी। और पूरे साल झुक झुक के प्रणाम करना होगा। हर साल झुक झुक कर ही मेरी कमर का दर्द पहाड़ बन गया है। एक और साल इस दर्द को मैं नहीं झेल सकता। तो क्यों नहीं जाकर इस मसले का हल ढूंढते हो? अब के बार कोई ऐसा हलवाई पकड़ो जो सबसे बड़ा लड्डू बना सके। हाँ, अब तो देखना ही पड़ेगा। चलो मैं पंचायत में होकर आता हूँ। शाम की चाय पर बात करूंगा तुमसे। क्या? पंचायत छोड़कर चाय की दुकान खोल लो, खुद बनाना और खुद ही पी लेना। देखो मुखिया जी, इस बार लड्डू बनाने के लिए उस घनचक्कर फकीर चंद को मत बुला लेना जो हलवाई कम मिस्त्री ज्यादा लगता है। उसी की वजह से 1 साल से भुगत रहे हैं। नहीं नहीं, इस बार कोई चंड हलवाई ही चंदनपुर गांव का लड्डू बनाएगा और हलवाई ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी इस बार। आप चिंता मत कीजिए, पूरे शहर में ढूंढकर एकदम होशियार हलवाई पकड़ कर लाऊंगा। मैं आज ही शहर के लिए निकल जाता हूँ। हलवाई को अब साथ लेकर ही आऊंगा। भाग्यवान, कहाँ हो? अरे चाय बना दो जरा। सो रही हो क्या? सुनाई दे रहा है? हाँ, सो रही हूँ। तुमने मेरे आगे पीछे इतने नौकर जो छोड़ रखे हैं, आराम करती रहती हूँ। हलवाई मिला या बस पंचायत में भी बैठे बैठे चाय ही पी रहे थे? अरे भाग्यवान, बंद करो अपना संगीत और जाकर गर्मा गर्म 1 कप चाय बना लाओ। बस पूरा दिन चाय ही पीना। इस बार भी लग नहीं रहा कि हम लखनपुर वालों से जीत पाएंगे। बस जब बोलती हो तब गलत ही बोलती हो। जाओ अब जाकर चाय बना लाओ। गलत नहीं, सही बोल रही हूँ। इस बार भी हम नहीं जीते तो नाक कट जाएगी। अब बात करते हैं लखनपुर गांव की, जिनको हर साल जीतकर मुफ्त का भोज और जी हुजूरी करवाने की थोड़ी आदत सी हो गई है। देखो भाइयों, इस बार भी देवता की पूजा का लड्डू सबसे बड़ा होना चाहिए। ध्यान रहे, हर बार की तरह इस बार भी दावत चंदनपुर वालों के यहाँ पर ही होनी चाहिए। हर साल जो वो सेवा सत्कार करते हैं वो तो मजबूरी में ही करते हैं, लेकिन क्या करें, कर रहे हैं। सुनने में आया है कि इस बार चंदनपुर गांव जीत के लिए पूरी जान लगा देगा। वैसे मुखिया जी, इस बार लड्डू कितना बड़ा होगा? चंदनपुर वालों से बड़ा, इतना बड़ा कि पूरा गांव उस लड्डू के नीचे दब जाए। जल्दी जल्दी लग जाओ सब काम पर। और गेंदुमल, खबर रखना कि चंदनपुर वाले कितना बड़ा लड्डू बना रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैंने अपने खबरी चारों तरफ लगाए हुए हैं। वो हमसे ये प्रतियोगिता जीत नहीं सकते। अब दोनों गांव तैयारी करना शुरू कर देते हैं सबसे बड़ा लड्डू बनाने की। वहाँ नंदू सबसे बड़ा लड्डू बनाने वाले हलवाई को शहर में ढूंढता है। लड्डू बनवाना है। बोलो,
कितने किलो का बनवाना है? किलो नहीं, बड़ा पूछो। ठीक है, कितने फीट का बनवाना है? फिट नहीं, 10 मंजिल जितना बड़ा बनाना है। 100-200 साल तक पूरा गांव बस लड्डू ही खाने वाला है क्या, जो इतना बड़ा लड्डू चाहिए? हाँ, चंदनपुर लखनपुर गांव के कुल देवता की पूजा है। जिनके गांव का लड्डू सबसे बड़ा होगा उसको ही कृपा मिलेगी। और तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, टाइम कम है। ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन इतना बड़ा लड्डू बनाने के लिए जितनी घी, शक्कर और बाकी सामग्री लगेगी वो है तुम्हारे गांव में। अरे सब मिलेगा तुम्हें, बस लड्डू आसमान जितना बड़ा होना चाहिए। छज्जू और नंदू चंदनपुर की तरफ चल देते हैं और दोनों मुखिया जी के सामने पहुंच जाते हैं। तो तुमने सारी बात नंदू को बता ही दी होगी कि तुम्हें सबसे बड़ा लड्डू बनाना है। बन जाएगा। तभी कोई मुखिया जी चिल्लाता हुआ आता है। अरे ढोलू, क्या हुआ जो इतना चिल्ला रहा है? मुखिया जी, हमें नहीं लगता कि हम लखनपुर गांव के जितना बड़ा लड्डू बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुतुब मीनार जितना लड्डू बना रहा है। मैंने अभी लखनपुर के मुखिया को कहते सुना। कोई बात नहीं, हम आसमान जितना बड़ा लड्डू बनवाएंगे। उसके लिए तो हमें बहुत टाइम लगेगा। आज से घी शक्कर जमा करनी शुरू कर दो मुखिया जी। दोनों गांव लग जाते हैं सबसे बड़ा लड्डू बनाने की तैयारी में। मुखिया जी, ये लड्डू तो बार बार दूसरी मंजिल पर ही टूट रहा है। अब क्या करें? ऐसे तो हम कुतुब मीनार जितना लड्डू बना ही नहीं पाएंगे। आधे गांव की चीनी डाल दी चाशनी में, फिर भी लड्डू टूट रहा है। क्यों ना लकड़ी का कुतुब मीनार बनाया जाए और उसके ऊपर हम लड्डू की बूंदी चिपका देंगे। इससे सबको लगेगा कि ये अंदर बाहर से बिल्कुल असली लड्डू है। अब लखनपुर गांव वाले लग जाते हैं पहले लकड़ी का कुतुब मीनार बनाने में। उधर चंदनपुर गांव भी अपनी तैयारी में लग जाता है लड्डू बनाने में। और चंदनपुर पहाड़ जितना लड्डुओं का ढेर लगा देता है और सब खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में देखते ही देखते लड्डुओं का ढेर ढह जाता है। क्यों रे हलवाई, तेरा ये आसमान जितना लड्डू का पहाड़ तो पूजा होने से पहले ही गिर गया। अब क्या करेंगे कल पूजा में? कहाँ से पकड़ के लाया है रे नंदू इस हलवाई को? मुखिया जी, इसे शहर से पकड़ कर लाया हूँ। सुनने में आया था कि बड़ा मशहूर हलवाई है। मुझे क्या पता था कि इसे तो ठीक से लड्डू बनाना भी नहीं आता। अब अगर लड्डू ही नहीं होगा तो फिर देवता की पूजा कैसे होगी? बिना लड्डू के ना देवता का आशीर्वाद मिलेगा और ना प्रतियोगिता में जीत। क्या इस बार भी लखनपुर वाले हमें बता देंगे कि देवता उन्हीं के साथ है? अब क्या करेंगे? एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। हलवाई बुलाया, वो भी ऐसा। अरे भाग्यवान, तुम जरा अपना संगीत बंद करोगी? मुझे कुछ सोचने दो। अब सोचने से क्या होगा? लड्डू बनाने की सामग्री भी तो नहीं है। और अब तो इतना समय भी नहीं है कि दोबारा बना सके। और ना ही इतनी शक्कर है और ना ही इतना घी। सभी गांव के लोग मुंह लटकाकर अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। लगता है इस साल भी लखनपुर वाले ही जीत जाएंगे और फिर से पूरे साल उनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह जब चंदनपुर गांव जागता है तो देखता है कि एक विशाल लड्डू गांव में रखा है, जिसका ऊपरी हिस्सा बादलों में छुपा हुआ है। सभी देखकर खुश हो जाते हैं। अरे छज्जू, तूने तो रातों रात कमाल कर दिया इतना बड़ा लड्डू बनाकर। अबे जी, मैं तो रात को जाकर सो गया था। तो फिर ये लड्डू किसने बनाया? पता नहीं। अब सभी गांव के लोग समझ चुके थे कि ये देवता की कृपा है। सभी गांव के लोग बेसब्री से पूजा और प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे थे कि कौन सा गांव विजेता होगा। और लखनपुर गांव वालों ने भी
अपना लड्डू देवता के सामने रख दिया था। सभी देख रहे हैं, दोनों लड्डुओं की ऊंचाई आसमान के बादलों में गायब थी। वाह, देखो कितना चमक रहा है हमारा लड्डू। लगता है चंदनपुर गांव हमारे लड्डू की चमक से ही हार जाएगा। क्यों प्रताप, इस बार तुम्हें गलतफहमी हो रही है राम लखन। चंदनपुर गांव के लड्डू के सामने चमक थोड़ी कम है। हाँ मुखिया जी, चंदनपुर के लड्डू की चमक पूरे गांव को रोशन कर रही है। मुझे तो ऐसी रोशनी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। ये जो भी रोशनी है लखनपुर के गांव के लड्डू की चमक है, और उसी से तुम्हारा लड्डू भी चमक रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे लड्डू की चमक है। वो तो तब पता चलेगा जब देवता का आशीर्वाद मिलेगा कि किसका लड्डू सबसे बड़ा है। लगता है प्रताप सिंह पिछले साल की हार भूल गए हो, और अभी भी ये साल खत्म नहीं हुआ है। हारा हुआ गांव जीते हुए गांव के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। सभी देवता की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और इंतजार करते हैं कि इस बार किसको देवता का आशीर्वाद मिलेगा। देखते ही देखते लखनपुर गांव का लड्डू धड़ धड़ करके धराशायी होना शुरू हो जाता है और चारों तरफ लकड़ियों का ढेर लग जाता है। अरे, इनका लड्डू तो खोखला है। इसका तो पूरा कवच लकड़ियों का था। सिर्फ ऊपर से ही लड्डू थे और अंदर पूरा लकड़ियों का ढांचा था। देखा राम लखन, देवता की कृपा से तुम्हारा झूठ पूरे गांव के सामने आ गया। हर साल बेईमानी करके विजेता बनते आ रहे थे ना तुम। हाँ मुखिया जी, बस बड़ी बड़ी बातें और छोटे लड्डू बनाते। अब पूरे साल इनको चंदनपुर गांव के सामने शर्मिंदगी के साथ चलना पड़ेगा। बड़े आए लड्डू की चमक दिखाने वाले। तभी आसमान गरजने लगता है और आसमान से आई एक तेज प्रकाश की रोशनी से चारों तरफ उजाला हो जाता है और तभी एक आवाज आती है। झूठ का पहाड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कभी ना कभी वो गिर ही जाता है। लखनपुर वाले हमेशा चंदनपुर वालों के साथ बेईमानी करते आए हैं और इसीलिए अब से हर साल बिना किसी प्रतियोगिता के चंदनपुर गांव ही विजेता रहेगा और लखनपुर गांव को हमेशा चंदनपुर गांव के सामने झुक के चलना होगा और मेरी कृपा हमेशा चंदनपुर गांव पर बनी रहेगी और अब से कोई भी इस तरीके की प्रतियोगिता नहीं होगी। जय हो कुल देवता की। इस बार पता चल गया कि अगर सच्चे मन और ईमानदारी से आप कोई कार्य करते हो तो वो जरूर सफल होती है। हम भी तुम्हारी तरह नकली लड्डू बना सकते थे। मुझे माफ कर दो प्रताप, मैं भूल गया था कि मैं भगवान की भक्ति में छल कपट कर रहा हूँ और मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब से लखनपुर गांव चंदनपुर गांव का हर हुक्म मानेगा। नहीं राम लखन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरह पेश आऊंगा तो फिर मैं देवता की कृपा का दुरुपयोग करूंगा। आज से सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं। हम सब मिलकर देवता की पूजा करेंगे। हर साल इसे प्रतियोगिता की तरह नहीं, उत्सव की तरह मनाएंगे। मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगा प्रताप। आज से दोनों गांव साथ मिलकर रहेंगे। अब दोनों गांव मिलकर आसपास के गांव को अपने यहाँ पूजा और भोज के लिए न्योता देते हैं और दोनों गांव एक होकर देवता की पूजा का उत्सव मनाते हैं और इस तरह से लखनपुर और चंदनपुर गांव का मिलाप हो गया और दोनों गांवों ने मिलकर कुल देवता की पूजा को महोत्सव देना उचित समझा और एक खोखली प्रथा के अंत के साथ भक्ति भाव की नई प्रथा की शुरुआत हुई। महुआपुर नाम के गांव में